मौर्य काल में एग्रोनोमाई किसे कहा जाता था? तो सड़क निर्माण अधिकारी को एग्रोनोमाई कहा जाता था मौर्य कालीन में। मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? गुड पुरुष कहा जाता था। किस श्रीलंकाई शासक ने अपने आप को मौर्य सम्राट अशोक के आदर्शों के अनुरूप ढालने की कोशिश की? किस जैन ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्म अपनाने का उल्लेख मिलता है? परिशिष्ट पर्वन में इसका वर्णन मिलता है कि जैन धर्म को चंद्रगुप्त मौर्य अपना लिए थे। किस महीने से मौर्यों का राजकोषीय वर्ष आरंभ हुआ था? आषाढ़ से यानी जुलाई से मौर्यों का राजकोषीय वर्ष आरंभ होता था। निम्नलिखित में से किन किन दक्षिण भारतीय जातियों का उल्लेख अशोक के शिलालेख में किया गया है? चोल का, पांडे का और केरल पुत्र और क्षत्रिय पुत्र, ये चारों का उल्लेख दक्षिण भारतीय के जाति, ये चारों दक्षिण भारतीय जातियों का उल्लेख अशोक के शिलालेख में किया गया है। 1 3 4 5 1 3 4 5 ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, अशोक के बारे में जानने के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है शिलालेख। नेक्स्ट, अशोक के काल में कौन सी लिपि दक्षिण भारत में परिवर्तित हुई थी? तो ब्राह्मणी लिपि दक्षिण भारत में अशोक के कार्यकाल में परिवर्तित हुई थी। नेक्स्ट, अशोक के अभिलेख भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर भी पाया गया है। निम्नलिखित में से किस देश में पाया गया है? अफगानिस्तान में। अत्यंत पॉलिश किए गए 81 अशोक स्तंभ जिस पांडु रचित बालुकाश्म के एकल टुकड़ों में तक्षित किए गए, उसे साधारणतः कहाँ की खदानों से निकाला गया था? तो मिर्जापुर के समीप चुनार के खदान से निकाला गया था। भारतीय लिखने की कला नहीं जानते हैं, यह किसकी उक्ति है? मेगास्थनीज ने कहा था कि भारतीय लिखने की कला नहीं जानते हैं। किस मौर्य सम्राट ने एक विदेशी राजा सीरिया के एंटियोकस प्रथम से अंजीर, शराब और दार्शनिक को भारत भेजने के लिए आग्रह किया था? वो बिंदुसार ने आग्रह किया था अंत्योकस से अंजीर, शराब और दार्शनिक के लिए, लेकिन सीरियन नरेश अंटियोकस ने सिर्फ अंजीर और शराब भेजा और दार्शनिक नहीं भेजा, यह कहते हुए कि ये हमारी संस्कृति के खिलाफ है। नेक्स्ट है, अशोक द्वारा कलिंग पर चढ़ाई की जानकारी के लिए कौन सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है? 13वां बृहत शिलालेख में इसकी जानकारी प्राप्त होता है। बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक किस प्रांत का गवर्नर थे? बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक किस प्रांत का गवर्नर थे? तो बिंदुसार के जब मृत्यु हुई थी उस समय उज्जैन के गवर्नर अशोक थे। किस शिलालेख में अशोक ने घोषणा की कि सारी प्रजा मेरी संतान है? तो पृथक कलिक शिलालेख में उन्होंने घोषणा किया कि सारी प्रजा मेरी संतान है। कौन सी घोषणा युद्ध और हिंसा के प्रति अशोक के आंतरिक दुख को स्पष्ट करता है? कलिंग का पृथक शिलालेख में यह चर्चा किया गया है कि युद्ध के बाद वो हिंसा के प्रति आंतरिक कष्ट से गुजर रहे थे। किस शिलालेख में अशोक की यह घोषणा अंकित है कि किसी भी समय, चाहे मैं खाता रहूं, रानी के साथ विश्राम करता रहूं या मैं अपने अंतःस्थल में रहूं, मैं जहां भी रहूं, मेरे महामात्य मुझे सार्वजनिक कार्य के लिए संपर्क कर सकते हैं? इसकी चर्चा उन्होंने 6ठे शिलालेख में उन्होंने इसकी चर्चा किया है। निम्नलिखित में कौन अवरोही क्रम में मौर्य प्रशासन के अधिकारियों का नाम बताता है? अवरोही यानी घटते क्रम में, तो प्रदेशिक, राजुक और युक्त, ये इनका अवरोही क्रम है। विष्टि, वेगारी को विष्टि कहा जाता था मौर्य काल में। मौर्य काल में सीता से क्या तात्पर्य है? सीता, राजकीय भूमि से प्राप्त आय को सीता कहा जाता था। निम्नलिखित में मौर्य कला का सबसे अच्छा नमूना स्तंभ से प्राप्त होता है। कहाँ से प्राप्त अभिलेखों से मौर्य काल में अकाल, सूखा जैसी दैवी प्रकोप के समय राज्य द्वारा राहत कार्य किए जाने का विवरण मिलता है? तो महास्थान जो कि बांग्लादेश में है और उत्तर प्रदेश सहगौरा, यहाँ से इसकी जानकारी प्राप्त होती है। अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार हेतु अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को भेजा था। सी इज द राइट आंसर, दोनों। अशोक ने मनसेहरा एवं सहबाजगढ़ी, जो कि दोनों पाकिस्तान में है, से प्राप्त बृहद शिलालेख में किस लिपि का प्रयोग किया गया है? तो
पाकिस्तान में जो भी शिलालेख है उसमें खरोष्टी लिपि का प्रयोग किया गया है। इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि खरोष्टी लिपि दाहिने से बाएं फिर बाएं से दाहिने की ओर लिखाता है। जैसे कि उर्दू में होता है ना कि दाहिने से बाएं की ओर लिखाता है, उसी प्रकार खरोष्टी में भी होता है। कहाँ से अशोक के द्विभाषी ग्रीक और अरमाइक अभिलेख प्राप्त हुए हैं? सर, एक कुनरा या कंधार जो है यहाँ से द्विभाषी ग्रीक और अरमाइक अभिलेख प्राप्त हुए हैं। कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? 15 अधिकरणों में विभाजित है। अर्थशास्त्र में उल्लिखित सप्तांग में शामिल थे। अर्थशास्त्र के सप्तांग में स्वामी, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड या सेना और मित्र शामिल है, जिसमें स्वामी यानी राजा, अमात्य यानी मंत्री, जनपद जनता, दुर्ग जो कि किला होता था जो उस क्षेत्र की रक्षा करता था उसे दुर्ग कहते थे, कोष जो उसका आर्थिक चीजें संभालता था कोष, दंड या सेना हो गया, और एक मित्र। ये 7 सप्तांगों की चर्चा चाणक्य रचित अर्थशास्त्र में किया गया है। तो राजा का उसमें चर्चा है, राजा का चर्चा है, क्षेत्र का चर्चा है, प्रशासन और कोष का चर्चा है। सो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, अशोक का समकालीन तुर्मे कहाँ का राजा था? तुर्मे मिस्र का राजा था। किसके शासनकाल में डायमेकर्स या डिमेकर्स भारत आया था? बिंदुसार के दरबार में डायमेकस या डिमेकस भारत आया था। निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें अशोक का नाम उल्लेख हुआ है? तो गुर्जरा अभिलेख में अशोक का नाम अशोक वर्णित है। गुर्जरा, मास्की नेतूर और उडिगोलम में अशोक का नाम अशोक वर्णित है। किस बौद्ध मूल ग्रंथ में मौर्य सम्राट अशोक का विवरण मिलता है? महावंश बौद्ध ग्रंथ में अशोक का वर्णन मिलता है। निम्नलिखित में से किस उभारदार मूर्ति शिल्प शिलालेख में अशोक के प्रस्तर रूप चित्र के साथ रण्य अशोक यानी राजा अशोक उल्लेखित है? तो सांची के अभिलेख में रण्य अभिषेक करके राजा अशोक के बारे में उल्लेख किया गया है। निम्नलिखित में से किस स्तूप के तोरण यानी द्वार पर अशोक और उसकी 2 रानियों का अंकन मिलता है? सांची के स्तूप में। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगा। तो अभी तक आप वीडियो को लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट कर दिए होंगे, और ऐसे ही और वीडियोज पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी ऐसी वीडियोज आएँ तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो।